कुणाल आदमी है या देवता, कभी असंयमित नहीं, कभी अव्यावहारिक नहीं, कभी असंतुलित नहीं। वो कुणाल से चीख चीख कर कहना चाहती थी कि मुझे पति के रूप में एक सामान्य इंसान चाहिए था, देवता नहीं। बुरे इंसान तो फिर भी सहन हो जाते हैं, पर देवताओं का देवत्व कई बार भस्म कर जाता है। और इस घटना के बाद ना जाने किस कुड़न में पूर्वा के कदम पवन की ओर बढ़ते ही चले गए थे, क्योंकि पूर्वा को ये बात बहुत बुरी लगी थी। आखिर कुणाल को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा मुझे पवन के साथ देखकर। इसी गुस्से में वो पवन के साथ घंटों पार्क में बैठे बतियाते रहना, अक्सर रेस्टोरेंट में खाना खाना उनका डेली रूटीन हो गया था। और ऐसे ही एक दिन जब दोनों किसी होटल में बैठकर कॉफी पी रहे थे, तो अचानक कुणाल किसी के साथ वहां आ गया। पवन उसे देखकर डर गया। कुणाल उनके पास आकर बोला, अकेले अकेले कॉफी पी जा रही है? पवन ने हिचकिचाते हुए कहा, आइए बैठिए ना। कुणाल ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, रुक नहीं पाऊंगा, जरा जल्दी में हूँ। कहते हुए कुणाल तेजी से वहां से निकल गया। पवन ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, आज तो तुम्हारी खैर नहीं पूर्वा। पूर्वा ने मजाक से मुंह बनाते हुए कहा, कुणाल मुझे कुछ नहीं कहेगा, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन ने चौंकते हुए कहा, कुणाल की जगह मैं होता तो सारा घर सर पे उठा लेता। मेरी वाइफ किसी और के साथ घूमे फिरे, यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। पूर्वा ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानते हो पवन, तुम वो सब कुछ हो जो कुणाल नहीं है। तुम अच्छे भी हो, बुरे भी हो, पर कुणाल सिर्फ और सिर्फ अच्छा है, परफेक्ट है। और उसका यही परफेक्शन मुझसे सहन नहीं होता। धीरे धीरे पूर्वा और पवन इतने करीब आ गए थे कि जब पवन ने पूर्वा से कहा, छोड़ दो कुणाल को, हम इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे और वहां शादी कर लेंगे, तब पूर्वा उसकी बात से इनकार ना कर सकती थी। और आज जब जाने का वक्त करीब आ गया, तो पूर्वा न जाने अतीत के किन ख्यालों में डूबी बैठी थी। पूर्वा ने घड़ी देखी तो 3:30 बज चुके थे। वह पवन के घर की ओर जाने लगी। पूर्वा जा तो पवन के पास रही थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कुणाल ही घूम रहा था। वह सोच रही थी, कैसे कुणाल की प्रतिक्रिया होगी जब वो ये खबर सुनेगा, सह पाएगा ये सदमा? इस सब में भी वह अपनी ही गलती तलाशेगा। मैं तो हमेशा से ही उससे दूर जाना चाहती थी, पर आज जब दूर जा रही हूँ तो मन क्यों उसकी ओर खींचता चला जा रहा है? तो क्या मैं पवन से प्यार नहीं करती? पूर्वा न जाने कितनी देर इन्हीं सवालों में उलझी रही। फिर टैक्सी वाले ने पूर्वा को पवन के घर तक छोड़ दिया। वो धीमे कदमों से पवन की ओर बढ़ गई। पवन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, देर कर दी, अब जल्दी करो, एयरपोर्ट बहुत दूर है। पूर्वा धीरे से उसका हाथ हटाते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती पवन। पवन ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? पूर्वा ने बेरंग सी हंसी हंसते हुए कहा, प्यार पता नहीं, पहले भी करती थी या नहीं। पवन चौंक पड़ा, क्या कह रही हो पूर्वा? पर पवन की बात को अनसुना करते हुए पूर्वा अपनी ही बात कहे जा रही थी। कुणाल के अहम को चोट पहुंचाने के लिए, उसकी भावनाओं को तकलीफ पहुंचाने के लिए मैं अपनी हदें पार करने चली थी। पर आज जब मैं जाने का वक्त आया, तो ऐसा लग रहा है कि कुणाल ने मेरी जड़ों को बहुत गहरा कहीं थाम रखा था, जिसके कारण ही मेरी शाखाएं पवन को छू पाई, उन्हें प्यार कर पाई। फिर न जाने कब मुझ में ये घमंड आ गया कि मैं अपनी जड़ों के बिना भी जी सकती हूँ। पर आज जब जड़ों से बिछड़ने का समय आया, तो पता चला कि मेरी शाखाएं इन जड़ों की ही नेमत है। इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मुझे माफ कर देना पवन, मैं अपनी जड़ों से यानी कुणाल से बिछड़कर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही कारण मैं कुणाल को जान पाई हूँ। अलविदा पवन।
इतना कहकर पवन को अचंभित सा छोड़कर पूर्वा वहां से चली गई। घर पहुंचकर पूर्वा ने देखा कि सारा कमरा उसकी पसंद के गुलाब के फूलों से सजा हुआ है और कुणाल बेचैनी से कमरे में घूम रहा है। पूर्वा को आया देखकर कुणाल ने बिना देर किए उसे अपने गले लगा लिया। कुणाल इस तरह रिएक्ट करेगा सोचा नहीं था पूर्वा ने, और फिर पूर्वा के माथे को चूमते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम लौट आओगी। पूर्वा, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर जा ही नहीं सकती हो। पूर्वा सहम गई। तो क्या तुम सब जानते थे? उसने कांपते हुए स्वर में पूछा। कुणाल ने कहा, हाँ, आज सुबह मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी जो तुम पवन से कर रही थी। पूर्वा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कुणाल के हाथों को थाम पूछा, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या इतना भी अधिकार नहीं समझते तुम मुझ पर? कुणाल ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा। चाहता था कि रोक लूं, पर फिर लगा कि अगर मैं तुम्हें जाना ही है तो मेरे रोकने का क्या फायदा। और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, चाहे जिस तरह, चाहे जिसके भी साथ। पर सच कहूं पूर्वा, तो मैं बहुत डर गया था। अगर तुम सचमुच चली जाती तो मेरा क्या होता? पर अब मैं कोशिश करूंगा खुद को बदलने की, ठीक वैसे ही जैसा तुम चाहो। पूर्वा ने मुस्कुराकर कुणाल को गले लगाते हुए कहा, नहीं, तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम वैसे ही स्वीकार हो जैसे तुम हो, निश्चल बच्चे की तरह। गलत तो मैं थी जो तुम्हें समझ नहीं सकी। तुम मुझे माफ कर दो। वो आगे कुछ ना कह सकी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुणाल ने उसे फिर से गले लगा लिया और कभी भी छोड़ के ना जाने का वादा लिया।